हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222 पर। जी हाँ दोस्तों, यूर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। दोस्तों आज की क्लास रहेगी कैलेंडर पे। ये कैलेंडर की लास्ट क्लास होगी। कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर से रिलेटेड, उस पर आज हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। दोस्तों रूल वाइज चर्चा करेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं कैलेंडर से रिलेटेड। रूल वाइज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हमने 7 रूल बनाए हैं। अधिकतर इन्हीं रूल से कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और जो हमने पिछली की वीडियोस बनाई थी उसमें कुछ कमेंट आए, कमेंट के माध्यम से कुछ पूछा गया, डाउट पूछा गया। सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। डाउट पूछा गया था 3 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। 3 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। कमेंट के माध्यम से हमारे लिए हमसे जो डाउट पूछा गया 3 मार्च 2006 को जिस स्टूडेंट ने सॉल्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है मंडे, MONDAY। बट आएगा क्या दोस्तों, ध्यान देंगे। 3 मार्च 2006 को मंडे आ रहा है डाउट में, जिस स्टूडेंट ने पूछा है। लेकिन रियल में क्या आएगा, 3 मार्च आपको हमने बताया था 3 मार्च, यानी कि ये होता है दिन, यानी कि 3 दिन हो गया। ये कितना दिन हो गया दोस्तों, 3 प्लस मार्च का कोड क्या होता है 4 प्लस 20। जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मंडे आया वो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आया। उसने क्या किया, 3 प्लस मार्च का कोड 4 प्लस 6 का कोड क्या होता है, 6 का कोड होता है 7। ये उसने जोड़ दिया 4 3 7 7 7 14। और जो 20 का कोड सेंचुरी 20 का कोड दोस्तों -1 होता है, ये उसने उसमें ऐड नहीं किया, यानी कि 4 3 7 7 7 14। अब फिर 14 को उसने डिवाइड कर दिया दोस्तों किससे, 7 से। 7 दूनी 14। अब जो बाहर गया उसने उसको ले लिया दूनी, यानी कि संडे मंडे आया, बट इट इज रॉन्ग। यानी कि 7 से जब संख्या पूरी डिवाइड हो जाती तो आंसर होता है हमारा, डे होता है शनिवार, यानी कि सैटरडे होता है। लेकिन उन्होंने बार को ले लिया, यानी कि 7 दूनी 14, दूनी बार गया उससे उन्होंने रख दिया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 मार्च 2006। और उन्होंने 20 का जो कोड होता है -1, ये भी नहीं लिया दोस्तों। यानी 3 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो 3 मार्च हम इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 3 मार्च का कोड होता है 4 3 4 7 7 से डिवाइड कर देंगे, पूरा चला गया। फिर 2006 में 20 का कोड -1 और 6 का कोड 7। अब 7 में से -1 जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी कि छठा दिन क्या होगा हमारा, फ्राइडे। आंसर है फ्राइडे, इसका आंसर होगा फ्राइडे। जिस स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा है प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से वो ठीक से पिछले की वीडियो अवश्य देखे, तब आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा दोस्तों। और क्या डाउट पूछा है, और क्या डाउट था उनका, उन्होंने पूछा 1998 से अब तक कुल कितने साल होंगे। मैं बताऊं दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। 1998 से अब तक 2022 तक कितने साल होंगे, यानी कि 98 के बाद में 2 साल वो हो गए पूरे 2000 तक। फिर 22वां चल रहा है, ये 22 ये और 2 वो, यानी कि 24वें साल चल रहा है आज के टाइम में। इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कंपटीशन में दोस्तों। नेक्स्ट रूल वाइज हम चर्चा करते हैं। रूल फर्स्ट से पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं। हमने कोर्स बनाए थे, आपके लिए बताए थे। संडे से लेकर संडे को फर्स्ट कोड होगा, यानी कि 1, मंडे का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 दिन होते हैं, यानी कि सैटरडे तक हमारा 7 होगा। नेक्स्ट हमने मंथ्स कोड बताए थे। जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, इसलिए 1 कोड होगा। फरवरी 4 होगा, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, इसलिए 4 होगा। मार्च का भी 4 होगा। अप्रैल का एप्पल्स की शेप से आप याद रखेंगे, एप्पल की शेप से, यानी कि एप्पल कैसा होता है, गोल होता है, यानी कि 0 होगा। अप्रैल मई के बारे में हमने माई बताया आपको, माई यानी कि माँ 2, सासू माँ अपनी माँ, यानी कि 2 कोड होगा मई। जून का कोड हमने आपको बताया, जू से याद रखेंगे। जब जू हो जाती है 5 उंगलियों से हम मतलब यूज करते हैं सिर में, यानी कि 5 कोड होगा जू। जुलाई का हमने कोड आपको बताया था। जूली नाम की लड़की देखने में हैंडसम एंड पढ़ने में 0, यानी कि जुलाई का कोड 0। अगस्त यानी कि अगस्त में तिरंगा फहराया जाता है,
यानी कि 3 कलर होते हैं, यानी कि अगस्त का कोड 3 होगा। अगस्त के बाद में सितंबर का कोड और दिसंबर का कोड हमने आपको बताया 6 होगा। फिर अक्टूबर होगा, अक्टूबर का ओ, पहला लेटर ओ है, ओ स्टार्ट होता है 1 में, 1 लिखा जाता है तो पहला लेटर ओ होता है, तो इसी प्रकार से याद रखेंगे 1 होगा अक्टूबर का। नवंबर का हमारा क्या होगा, नवंबर का एन की शेप होती है 4 की तरह, यानी कि नवंबर का कोड होगा दोस्तों 4, और दिसंबर और सितंबर का आपको बताया 6 कोड। नेक्स्ट हमने आपको बताया वर्षों का कोड, 1900 से स्टार्ट किया, 1900, 1901, 1902, 1903 तक यूनिट डिजिट कोड होता है। इसी प्रकार से दोस्तों 1904, 1905, 1906, 1904, 5, 6, 7 यानी 4 वर्षों में हमने डिवाइड कर दिया था। 1904, 1905, 1906, 1907 तक यूनिट डिजिट में एक ऐड हो जाता है, यानी 1904 का +1, 1904 में +1 ऐड हो जाएगा, यानी 1904 का कोड होगा 5, 1905 का कोड होगा 6, 1906 का होगा 7, 1907 का होगा 8। इसी प्रकार से और भी आगे हमने आपको बताया था। अब मैं आपको इसमें बताना जा रहा हूं दोस्तों कि 1900, जिस प्रकार से 1901, 1902, 1903 का कोड 1900, इसमें सेंचुरी 19 का कोड कुछ नहीं होता है, इसी प्रकार से अन्य सेंचुरी में भी 27 तक कोड सेम होता है। आप ये ना समझे केवल 1900 से जो वर्ष स्टार्ट हो रही है उसी का ही कोड ये होगा, उसके लिए अप्लाई होगा। ये रूल सबके लिए है, चाहे 2001, 2003, चाहे 2027 तक हो, चाहे 3001, 3004, 3012, 3016, 3018, 3020, 3027 तक हो, कोड सेम होगा। चाहे 1701, 1702, 1705, चाहे 1601, 1605, 1608, इस प्रकार से कोड सेम होगा जिस प्रकार से 1900 सेंचुरी वाले में कोड होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, रूल फर्स्ट हमने बताया था आपके लिए 1 अगस्त 1919, यानी रूल फर्स्ट में हमने बताया था आपके लिए 1900 से, यानी कि 1900 से 1901 से 1927 तक, यानी कोई वर्ष 27 तक आ रहा है, चाहे 2001, 2002, 2004, 2006, 2027 तक आ रहा है, तो उससे हम कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसका डे कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा उसी से रिलेटेड, 1 अगस्त 1919 को कौन सा डे होगा, तो 1 अगस्त यानी कि एक दिन हो गया ये अगस्त का कोड होता है तिरंगा, यानी कि अगस्त में तिरंगा लहराया जाता है, उससे याद रखेंगे 3 कोड, तिरंगे में 3 कलर होते हैं, उससे 1, 3, 4 हो गया। और 19 का कोड दोस्तों कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 19 सेंचुरी का कोड कुछ नहीं होता है, और 20 से जो सेंचुरी स्टार्ट होती है उसका कोड -1 होता है। नेक्स्ट आगे चलकर हम आपको यही बताएंगे, जो 17 से स्टार्ट होगा, 1701, 1705, 1712, तो 17 का क्या कोड होगा। इसी प्रकार से 1801 से 1802, 1804 इस प्रकार से स्टार्ट होगा, तो 18 सेंचुरी का कोड क्या होगा। इसी प्रकार से 12 से कोई सेंचुरी स्टार्ट हो रही, 1201, 1212, 1213, 1214, 1227, तो 1212 का सेंचुरी का कोड क्या होगा वो बाद में बताएंगे। पहले 19 वाले पे चलते हैं दोस्तों। 1 अगस्त का कोड क्या होगा, 3 और 1 4, पहले 19 सेंचुरी का कोड नथिंग, यानी कि 0 होता है। अब 19 का कोड क्या होगा दोस्तों, यूनिट डिजिट, मैंने आपको बताया था 16, 17, 18, 19 यूनिट डिजिट होता है, यानी कि 9 कोड होगा इसका। 1, 3, 4, 4, 9 कितना होगा, चाहे 9 को अभी यहीं 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन बचेगा। अब 2 दिन बच रहा है, 2 दिन ये, 1 ये पहला, 2, 1, 3 और अगस्त का कोड 3, 3, 3, 6, यानी कि छठा दिन कौन सा होता है दोस्तों, आंसर विल बी फ्राइडे। आंसर होगा इसका फ्राइडे, FRIDAY। 1 अगस्त 1919 को कौन सा दिन होगा, 1 अगस्त का कोड 3, 19 का कोड नथिंग, एंड इस 19 जो वर्ष जो शुरू का होता है दोस्तों ये होता है सेंचुरी, और लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो वर्ष होते हैं। इस वर्ष का कोड होगा 9 को डिवाइड करेंगे 7 से बचेगा 2, अब 2 इसमें जोड़ेंगे, 1 में 3, 3, 3, 6, अगस्त का कोड 3 यानी कि 6, छठा दिन होगा हमारा फ्राइडे, यानी कि 1 अगस्त 1919 को कौन सा डे था, फ्राइडे था। नेक्स्ट दोस्तों, 15 मार्च 1924 को कौन सा दिन होगा, 15 मार्च 1924 को कौन सा दिन होगा, 15 मार्च। 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यानी कि 7 दूनी 14, बचेगा क्या, 1। जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो दोस्तों दिन होता है, ओके। 1 दिन या 2 दिन, जो 3 बच रहा है तो 3 दिन कहलाएंगे, 4 बच रहा है तो 4 दिन कहलाएंगे, ओके। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है 7 से तो दिन होता है सैटरडे, यानी कि शेष रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो दिन होता है सैटरडे, क्योंकि उसका मीन्स है 7वां दिन। मान लो सपोज दैट 7 दिन है, 7 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा कट रहा है तो 0 आ रहा है, 0 का मीन्स है सैटरडे, यानी कि 7 को हम 7 से डिवाइड करें या 7 काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7वां दिन क्या होता है, यानी कि सैटरडे ही होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। 15 मार्च 1924 को कौन सा दिन होगा, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, प्लस मार्च का कोड क्या होता है, 4 होता है, प्लस
19 का कोड नथिंग होगा। 24 का कोड क्या होगा? 24 का मैंने आपको 12 से बताया था, 12, 13, 14, 15 का जो कोड होता है निकालने का नियम, वही 12 दूनी 24 करेंगे तो 24, 25, 26, 27 का नियम होता है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस होता है। यानी कि 24 का कोड होगा, 2 और 4 का डिफरेंस होगा, 4 में से 2 जाएगा, क्या होगा? 2, यानी कि 1, 4, 5, 5, 2, 7, 7वां दिन क्या होगा हमारा? सैटरडे। इसका आंसर होगा सैटरडे, SATURDAY। फिर से ध्यान देंगे, 15 मार्च 1924 का दिन क्या होगा? 15 मार्च। 15 को तुरंत हम 7 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये 7 से ज़्यादा संख्या है। जब संख्या 7 से ज़्यादा आती है तो हम तुरंत उसे 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से कम लेके आते हैं दोस्तों। ओके, तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 1, रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। इसके बाद में मार्च का कोड होता है 4, 1 और 4 हो गया 5। अब 1924, 19 का कोड कुछ नहीं होगा यहाँ पर, सेंचुरी 19 का कोड 0 होता है। 24 का कोड होगा 2 अंकों का डिफरेंस, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 2, इससे पहले 5 है, 2, 5, 7, 7वां दिन होगा हमारा सैटरडे। ओके, नेक्स्ट सेकंड रूल। ये तो माय डियर स्टूडेंट ये था 0 से लेकर, कोई वर्ष यहाँ पर 0 से लेकर 27 तक आ रहा है दोस्तों, 0 से लेकर 27 तक आ रहा है, ये उसके लिए रूल था ये। ओके, चाहे 2000 से आए स्टार्ट, वो 2020, 2022, 2027, 1 अगस्त 2027, तब भी यही रूल का फॉलो करेंगे। लेकिन जो 2000 से स्टार्ट होता है तो प्रथम 20 सेंचुरी जो होती है, 20वीं सेंचुरी, उसका कोड -1 होता है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल सेकंड, 21 जुलाई 1983 ईस्वी को क्या हुआ? हमारे स्टूडेंट रूल सेकंड ये है, अगर कोई वर्ष सेंचुरी में जो वर्ष आ रहा है वो 27 से ज़्यादा हो, यानी कि 1928, 1952, 1991, 1987 या 2087, 2062, 2084, 2047 इस प्रकार से हो, या 1747, 1784 इस प्रकार से हो, तो 27 से ज़्यादा आ रहा है। सेकंड रूल ये होगा, यदि वर्ष सेंचुरी में जो वर्ष है वो 27 से ज़्यादा है तो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था, आपको 3 कोड याद रखने होते हैं। 28 का टेबल याद रखना होता है, 3 तक 28 दूनी 56, 28 3 84, यानी कि 3 याद रखना होता है, 28, 28, 56 एंड 84, 28, 56, 84 लिखते रहना दोस्तों, घिचपिच हो जाएगा, मैं रब करते रहूँगा साथ में। 28, 56, 84 का यूज करते हैं जब कोई वर्ष 27 से ज़्यादा हो, यानी कि आगे का हो। 28, 56, 84। इसमें क्या रूल होगा? 21 जुलाई 1983 को कौन सा दिन होगा? 21 जुलाई 1983 को कौन सा दिन होगा? 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 पूरा कट रहा है। जुलाई का कोड क्या होगा? जुलाई आपको ऑलरेडी पता है 0 होगा। ओके, 19 का कोड नथिंग, 83 का कोड क्या होगा? 83। अब हम ये देखेंगे 28 से ज़्यादा है, 56 से ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा है, किसके सबसे निकटतम है, यानी कि और किस उससे ज़्यादा है, तो 84 के निकटतम है ये, 84 से कम है ये, यानी कि 56 से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा? हम ये देखते हैं जो संख्या है यहाँ पर, यानी कि जो वर्ष है ये किस वर्ष से ज़्यादा है? 28, 56, 84 में से किससे ज़्यादा है? 56 से ज़्यादा है, यानी कि अब उसी में से इसे माइनस कर देंगे। 83 में से हम माइनस कर देंगे 56, 56, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 27 बचेगा। अब 27 कोड किसका होता है? अब इतना ध्यान रखना है, इससे 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, जो बच्चा अब वो कोड किसका होता है? 27 का कोड क्या होता है? हमने आपको बताया 24, 25, 26, 27। 24, 25, 26, 27 का कोड होता है यूनिट डिजिट डिफरेंस, लास्ट के 2 यूनिट डिजिट का डिफरेंस। 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि आंसर विल भी 5 ही हो जाएगा, यानी कि 1983 का मंथ मीन्स होगा 5 दिन। ओके, यानी कि इससे आया 0, इससे 0 आया, अब इसका मीन्स होगा 5, 5वां दिन क्या होगा? 21 जुलाई 1983 को दिन होगा 5वां, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। नेक्स्ट 26 जनवरी 1942 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1942 हमने देखा 42 27 से ज़्यादा है, वर्ष जो है 27 से ज़्यादा है। अब ये देखेंगे 28 से ज़्यादा है, 56 से ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा है, 42 28 से ज़्यादा है, 42 28 से ज़्यादा है, यानी कि अब इसमें से 28 माइनस कर देंगे, 28 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 14। अब 14 का कोड क्या होता है? हमने आपको बताया 12, 13, 14, 15, यानी कि 2 लास्ट के 2 डिजिट का डिफरेंस। 14 का कोड होगा 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, यानी कि 1942 का अर्थ होगा 3। ओके, 26 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21 बचेगा, 5 प्लस जनवरी का कोड होता है 1, 19 का नथिंग, यानी 5 और 1 6, 6 3 9, 9 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर रिमाइंडर होगा 2, यानी कि दूसरा दिन संडे, मंडे, यानी कि 26 जनवरी 1942 को दिन होगा मंडे, MONDAY।
नेक्स्ट 3 सितंबर 1959 का क्या दिन होगा? 3 सितंबर 1959। इसमें भी हमने देखा 27 से ये ज़्यादा है, 27 से ज़्यादा है। अब किससे ज़्यादा है? 56 से ज़्यादा, 28 से ज़्यादा है, 56 से ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा है, तो 56 से ज़्यादा है 59, यानी कि 59 में से 56 घटा देंगे। 9 में से 6 जाएगा 3, 5 में से 5 जाएगा नथिंग, कुछ नहीं, यानी कि 3, इसका मीन्स होगा 3। 19 का कोड नथिंग, ओके, 59 का कोड 3। 3 सितंबर, 3 प्लस सितंबर का कोड होता है सितंबर, और दिसंबर को हमने कोड आपको बताया था 6, 6 3 9, 9 3 11। चाहे आप यही कर लो, 6 3 9, 9 में से 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2, 2 3 5, यानी कि पाँचवा दिन। पाँचवा दिन हमारा क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, THURSDA बाई थर्सडे। 3 सितंबर 1959 का दिन होगा 3 सितंबर, 3 सितंबर का कोड 6, 3 6 9, तुरंत 7 से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 2, यानी कि 2 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर। अब हमने देखा 59 को हमने 56 में से घटाया, यानी कि 59 किससे ज़्यादा है? 56 से ज़्यादा है, उससे घटाया, आंसर हमारा आया 3। अब 3 और 2 5, यानी कि पाँचवा दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। संडे से स्टार्ट करते हैं पहला दिन, ओके। नेक्स्ट, अब रूल थर्ड है, यहाँ पर रूल थर्ड है, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं? इफ़ यदि 15 अगस्त 2022 को ट्यूसडे है वो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 दिसंबर 2020, यानी कि व्हाट डे विल बी 16 दिसंबर 2022, यानी कि यदि 15 अगस्त 2022 को ट्यूसडे है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 दिसंबर 2020, यानी कि 16 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों अधिकतर गलत दिया हुआ होता है, यानी कि या तो दिन बढ़ के आता होता है या तो घटाकर आता होता है। जितना झूठ बोलता है उतना ही झूठ हम सॉल्यूशन करते हुए बोलते हैं, यानी कि मैं आपके लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ 15 अगस्त 2022 को क्या दिन होगा। 15 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, एक रिमाइंडर बचेगा, अगस्त का कोड होगा 3, 1 3 4, 20 का कोड होगा -1, 20 का कोड होगा -1, यानी कि 4 में से 1 जाएगा, बचेगा, आंसर विल बी 3 एंड 22 का कोड क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 2, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा, आंसर होगा इस प्रकार से संडे एंड मंडे, यानी कि होगा आंसर मंडे। लेकिन दिया क्या है? ट्यूसडे, यानी कि एक बढ़ा कर दिया, MONDAY। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 15 अगस्त 2022 को ट्यूसडे है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 दिसंबर 2022। किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे 15 को, आंसर विल बी 1, अगस्त का कोड 3, यानी कि 4 हो गया, 20 का कोड -1, बचा क्या? 3। अब इस 22 का कोड क्या होगा? 6, 6 3 9, 9 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 2 का कोड होगा संडे, मंडे, यानी कि मंडे होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है ट्यूसडे, यानी कि इसमें झूठ बोला है बढ़ाकर, एक डे बढ़ाकर ट्यूसडे कहा गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हम सॉल्यूशन करेंगे, जो भी डे आएगा उसमें एक दिन हम भी ऐड कर देंगे, आंसर वही होगा, यानी कि 16 दिसंबर 2022 का दिन किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर आएगा इसमें, दिसंबर का कोड होगा 6, 6 2 8, 8 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 1। 20 का कोड होता है -1, यानी कि -1 और ये +1 कट जाएगा। 22 का कोड होता है 6, और 6 का कोड होगा माय डियर स्टूडेंट फ्राइडे, 6 का कोड होगा फ्राइडे में हम क्या जोड़ देंगे? एक डे, FRIDAY, फ्राइडे में हम एक डे जोड़ देंगे, बिकॉज उसने भी उसमें एक डे बढ़ाकर जोड़ा है, यानी फ्राइडे और 1 डे इक्वल टू सैटरडे, SATURDAY। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 15 अगस्त 2022 का दिन इसने बोला मंडे, 15 अगस्त 2022 का दिन बोला ट्यूसडे। हम देखेंगे वास्तव में ये ट्यूसडे है या नहीं। तो 15 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, बिकॉज 7 से ज़्यादा है, आंसर विल बी 1 आएगा। 15 अगस्त का कोड होता है 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 के बाद में अब 20 का कोड होगा -1, 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा, 3। अब 22 का कोड होगा 6 3 9 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 7 से ज़्यादा हो रहा है, मोर हो रहा है, अधिक हो रहा है, ये आंसर विल बी 2, यानी कि संडे मंडे। 2 आएगा, 2 का आंसर कोड होगा मंडे आना चाहिए, लेकिन एक दिन बढ़ाकर उसने दिया है ट्यूसडे। इसी प्रकार से जो हम सॉल्यूशन करेंगे उसमें भी एक दिन जोड़ देंगे, जो दिन निकलता है उसमें एक दिन जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, इफ 9 जुलाई एंड 1914 is equal to Wednesday, then find the value of 9 नवंबर 1917, यानी कि यदि 9 जुलाई 1914 को वेडनेसडे है, then find the value of 9 नवंबर 1917, यानी कि 9 नवंबर 1917 को कौन सा दिन होगा। सेम कंडीशन अपन करेंगे 9 जुलाई 1914 में, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ 9 जुलाई 1914 को इसने कहा वेडनेसडे। पहले हम फाइंड आउट करेंगे वास्तव में वेडनेसडे आ रहा है या कम आ रहा है,
9 जुलाई, तो 9 7 से ज़्यादा है, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 2, रिमाइंडर बचेगा 2। जुलाई, जुलाई का कोड होता है 0। इसके बाद 19, 19 का कोड नथिंग। 14 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 14 का कोड होगा हमारा 12 13, 14 15, यानी कि 2 अंकों का डिफरेंस होता है 3 होगा, यानी कि 9 को डिवाइड किया 2 बचा। जुलाई का कोड 0 होता है, यानी कि यहाँ तक 2 आया। 19 का कोड नथिंग, ओके, तो यहाँ तक आया 2। इसके बाद 14, 14 का कोड होगा 4 में से एक जाएगा 3, 3 और 2 5। पाँचवा दिन कौन सा होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे होता है। लेकिन ये एक दिन पहले का दिया हुआ है, यानी कि 9 जुलाई 1914 को दिन हो रहा है थर्सडे, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। व्हाट आंसर क्वेश्चन में दे रखा है वेडनेसडे, यानी कि एक दिन पहले दे रखा है। इसी प्रकार से सेम जो हम सॉल्यूशन करेंगे उसका भी एक दिन पहले वाला दिन रख लेंगे, और आंसर आपका वही होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 नवंबर 1917, यानी कि 9 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, बिकॉज 7 से मोर है, ज़्यादा है। रिमाइंडर विल बी 2, यानी कि रिमाइंडर शेष होगा 2, 2। फिर नवंबर का कोड होता है एन की शेप होती है 4 की तरह, यानी कि 4 होता है, 4 2 6 हो जाएगा। 19 का कोड नथिंग होगा, तो यहाँ तक हो गया दोस्तों 6। अब 17 का कोड क्या होगा? मैंने आपको बताया 16 17 18 19 यूनिट डिजिट कोड होता है, यानी कि 7 होगा 7, 7 6 कितना हो जाएगा? 7 7 से पूरा कट जाएगा दोस्तों, 7 7 से पूरा कट जाएगा, अब रह जाएगा 6। छठा दिन क्या होता है? फ्राइडे होता है। अब फ्राइडे से एक दिन पहले वाला हम दिन ले आएंगे, बिकॉज उसने एक दिन कम झूठ बोला हमसे, इसी प्रकार से हम एक दिन कम कर देंगे, यानी कि फ्राइडे से एक दिन पहले कौन सा दिन आएगा? थर्सडे। आंसर विल बी THURSDAY। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस प्रकार क्वेश्चन में कह रहा है 1 जुलाई 1920 को, 1 जुलाई 1920 को फ्राइडे है, तो 5 जुलाई 1920 को क्या होगा, या 5 जुलाई 1921 को क्या होगा? तो सबसे पहले हम वो जो नॉर्मल नियम है उसी प्रकार से हम लेके आते हैं। हम ये देखते हैं वास्तव में जो क्वेश्चन में दे रखा है फ्राइडे है, फ्राइडे आ रहा है? नहीं आ रहा है। उससे या तो एक दिन ज़्यादा आएगा या 2 दिन ज़्यादा आएगा। मान लो 2 दिन ज़्यादा आ रहा है, फ्राइडे की जगह संडे आ रहा है, तो यानी कितना ज़्यादा आ रहा है? 2 दिन ज़्यादा आ रहा है। सेम, यानी कि उसने 2 दिन झूठ बोला हमसे। सेम कंडीशन हम यही अप्लाई करते हैं, जो उनसे पूछ रहा है हम भी 2 दिन बढ़ाकर झूठ बोल देते हैं। ओके, कह रहा है 5 जुलाई 1921 को क्या होगा, तो उसी प्रकार से जो भी दिन आ रहा है, मान लो मंडे आया तो मंडे के आगे 2 दिन हम ऐड कर देंगे, बिकॉज उसने ऐड करके बोला था। ओके, आ रहा था 2 दिन पहले वाला। नेक्स्ट रूल 5वां क्या है? रूल 5वां, रूल 5वां 2 जनवरी 1912 को क्या दिन होगा? 2 जनवरी 1912 को क्या होगा दोस्तों? ये लीप ईयर वाला है, ये है लीप ईयर वाला, LEAP, लीप ईयर, यानी कि अगर लीप वर्ष है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लीप ईयर। लीप ईयर वह होती है जो सेंचुरी के लास्ट में 2 डिजिट होते हैं, वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, लीप ईयर कहलाती है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन है। कोई भी वर्ष है, कोई भी शताब्दी के साथ में वर्ष है, जैसे कि 1914 है, 1916 है, मान लो 1916 है, कह रहा है लीप ईयर है कि नहीं? जब लास्ट के 2 डिजिट पूरे पूरे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो कहलाती है लीप वर्ष। ओके, तो इसमें क्या है? 2 जनवरी 1912, 12 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 3 12, यानी कि ये वर्ष है लीप ईयर, 1912 है लीप ईयर। ओके, अब कैलेंडर में मंथ कौन सा होता है हमारा लीप ईयर? लीप मंथ कौन सा होता है? जनवरी और फरवरी। हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी लीप मंथ होता है जनवरी और फरवरी। जब भी कोई वर्ष लीप ईयर है तो हम देखते हैं महीना भी लीप मंथ है कि नहीं, जनवरी फरवरी है कि नहीं। जनवरी फरवरी है तभी लीप ईयर का रूल फॉलो होता है इसमें, यानी कि जब भी लीप वर्ष होता है, लीप मंथ भी है, लीप वर्ष भी है, तो हम एक दिन माइनस कर देते हैं। जो नियम हमारा वैसे ही हम सॉल्यूशन करते हैं, आंसर वैसे ही लाते हैं, लेकिन बाद में एक दिन कम कर देते हैं। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, लीप वर्ष में हम एक दिन कम कर देते हैं, लेकिन कंडीशन ये है मंथ जनवरी फरवरी होना चाहिए और लीप वर्ष 4 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट, तो 2 जनवरी 1912 ईस्वी को कौन सा दिन होगा दोस्तों? तो 2 जनवरी का कोड 1, 2 और 1 3, 19 का कोड नथिंग, 12 कोड होगा यूनिट डिजिट डिफरेंस, लास्ट के 2 अंकों का डिफरेंस, यानी कि 1 होगा, 2 और 1 3 प्लस इसका डिफरेंस 1, यानी 2 1 3 3 और 1 4। चौथा दिन आया दोस्तों, चौथा दिन होता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे होगा, लेकिन वेडनेसडे में से एक दिन कम कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखना। लीप वर्ष में अगर कोई लीप वर्ष है और मंथ जनवरी फरवरी है, यानी कि लीप मंथ है, तो सेम जो रूल पहले हम फॉलो करते हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन लास्ट में एक दिन कम कर देते हैं, यानी कि 2 और 1 3 और इसका कोड 1, यानी कि 2 1 3 और 1 4। चौथा दिन होगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वेडनेसडे से पहले कौन सा
सा दिन आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि 2 जनवरी 1912 को दिन होगा ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। ओके, नेक्स्ट 10 जून 1940 ईस्वी को क्या होगा, हमने देखा लीप वर्ष है दोस्तों 1940, यानी कि 40 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब हम तुरंत देखेंगे क्या मंथ लीप है कि नहीं, लीप मंथ है कि नहीं, यानी जनवरी या फरवरी में से कोई एक है कि नहीं। इसमें दोस्तों जून है, यानी कि जनवरी फरवरी नहीं है, यानी कि अब इसमें हम -1 फॉलो नहीं करेंगे। तो लीप वर्ष में -1 कर देते हैं, उसका फॉलो नहीं करेंगे, ये सेम नियम से करेंगे जो पहला नियम से किया था दोस्तों। 10 जून 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, जून का कोड विल बी 5, जू से याद रखेंगे, 5 19 को जलाते हैं। ओके, 19 का कोड नथिंग। 40 हमने देखा 27 से ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, अब 27 से ज़्यादा आ रहा है, 28 से ज़्यादा है या 56 से ज़्यादा है, तो 28 से ज़्यादा है, यानी कि 40 में से हम 28 निकाल देंगे, आंसर विल बी 12 होगा। अब 12 कोड किसका होता है, 12 कोड किसका होता है, 12 कोड किसका होता है, यानी कि 12 का कोड क्या होता है, 12 का कोड होता है 1, यानी कि इसका आंसर होगा 1। मैं फिर से बता रहा हूँ, 10 जून 1940, यहाँ पर 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, जून का कोड 5, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 19 का कोड नथिंग, कुछ नहीं होता है। 40 का कोड क्या होगा, 40 किससे ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है, 56 से ज़्यादा है, 84 से ज़्यादा है। 28 से ज़्यादा है तो 28 को ही माइनस कर देंगे, 40 में से 28 जाएगा, बचेगा 12, 40 में से 28 जाएगा, बचेगा 12। अब ये देखेंगे 12 का कोड क्या होता है, 12 का कोड होता है 1, 12 का कोड होता है, सॉरी हाँ 12 का कोड होता है 1, यानी कि 1912, इसका मीन्स है 1912। ओके, 12 का कोड होगा 1, यानी कि 5 3 8 और 1 9, 9वां दिन होगा हमारा 9 आ रहा है। 9 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, बचेगा 2, यानी कि दूसरा दिन होगा संडे मंडे, यानी कि 10 जून 1940 को क्या होगा, मंडे। ओके, 23 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, तुरंत हम डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे 2004, देखो लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि लीप वर्ष है। अब हम देखेंगे क्या लीप मंथ है कि नहीं, लीप मंथ है, जनवरी फरवरी में से एक लीप मंथ होता है, जनवरी भी होता है, फरवरी भी होता है, यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन करेंगे नॉर्मल पहले वाले रूल के अनुसार लास्ट में एक दिन कम कर देंगे, यानी 23 फरवरी 2004, तो 23 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 23 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 21, 22 23, यानी कि 2 बचा। फरवरी का कोड विल भी, फरवरी का कोड क्या होगा, फरवरी का कोड यहाँ पर होगा 4 2 6, और 20 का कोड क्या होगा -1, इस 4 को क्या कोड होगा, 4 का कोड होगा 4 ही हो, सॉरी 4 का कोड होगा 5। ओके, 4 का कोड होगा 5, मैंने आपको बताया था 1904, यहाँ पर 2004 है, लेकिन कोड वही होगा, चाहे 1904 का है चाहे 2004 का है। जो 1904 का कोड होता था 4 में 1 जुड़ जाता था 5, इसी प्रकार से 2004 है, इसमें 4 में 1 जुड़ जाएगा 5 कोड होगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना, 4 का कोड होगा 5। अब 4 2 6, 6 5 9, सॉरी 4 2 6, 6 5 11, 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 10। अब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारा 3, यानी कि शेष आएगा 3, यानी कि वो तीसरा दिन होगा दोस्तों, जो शेष बचता है वो तीसरा दिन होता है, संडे मंडे ट्यूसडे आ रहा है। अब ट्यूसडे में से भी एक दिन कम कर देंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष है, लीप मंथ है, यानी कि ट्यूसडे में से एक दिन कम करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारा मंडे, MONDAY। ओके, 23 फरवरी 2004 को दिन क्या होगा, 23 फरवरी को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 से ज़्यादा है, 7 या 21 22 23, 2 दिन बचेंगे। फरवरी का कोड होता है 4 4 2 6 हो गया। इसके बाद में 2004, अब 2000 में 2 का 20 का, यानी कि सेंचुरी 20 का कोड होगा -1। इसके बाद में 4 का कोड होगा हमारा, 4 का कोड होगा 5, यानी कि 5 में से 1 निकाल दो -1 वाला, तो यानी कि बचेगा 4। ओके, 4, इससे पहले हमारा क्या आया 2 4 6, 6 4 10। अब 10 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आंसर आएगा 3, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि तीसरा दिन संडे मंडे ट्यूसडे। अब लीप वर्ष है भाई साहब, लीप वर्ष में ध्यान रखना लास्ट का एक दिन माइनस होता है जरूर, यानी कि ट्यूसडे में से एक दिन निकल जाएगा, आंसर होगा हमारा मंडे। ओके, नेक्स्ट 11 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, 11 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। हिचपिच बहुत हो रही है क्योंकि बहुत सारा लिखा है, समझते रहना ठीक से। 11 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, हमने देखा 2008, 8 क्या लीप ईयर है। अब हम तुरंत देखेंगे मंथ तो लीप मंथ नहीं है, जनवरी फरवरी तो नहीं है दोस्तों, तो ये साधारण नियम से होगा जो इससे पहले होता था, इसमें माइनस नहीं किया जाएगा दिन। ओके, 11 मार्च को हम डिवाइड करेंगे, 11 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, 7 एकम 7 4 प्लस मार्च का कोड क्या होगा 4, 20 का कोड क्या होगा -1। ओके, प्लस 8 का कोड क्या होगा, 8 का कोड होगा 2,
8 में, सॉरी 8 में 2 जोड़ जाएगा 10, 10 को डिवाइड करेंगे 7 से, आंसर क्या आएगा 3, ओके 3 आएगा। अब 4 4 8 3 11, 11 में से 1 जाएगा कितना 10, 10 को फिर से डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 से ज़्यादा दिन आते हैं तो डिवाइड करते रहते हैं दोस्तों, यानी कि बचेगा 3, तीसरा दिन होगा संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि इसका आंसर होगा ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे, ओके। नेक्स्ट 14 अगस्त 2020 को दिन क्या होगा, 14 अगस्त 2020 को क्या होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, बहुत घिचपिच हो रहा है। 14 अगस्त 2020 को क्या होगा, 14 अगस्त 2020 को क्या होगा दोस्तों, तो 14 अगस्त 2020, 14 अगस्त 2020 को क्या दिन होगा। हमने देखा 7 से ज़्यादा है, डिवाइड कर दो, पूरा कट गया, नथिंग, 0। अगस्त का कोड 3 प्लस 20 का कोड -1 प्लस इस 20 का कोड 4, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, आपको पता होगा, पिछली वीडियो जरूर देखें कोड याद करने के लिए। 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, चाहे इस प्रकार जोड़ लो, पहले प्लस प्लस के जोड़ लो, 4 3 7, 7 में से 1 जाएगा 6, छठा दिन क्या होगा हमारा फ्राइडे, FRIDAY, ओके। नेक्स्ट फिर से 14 अगस्त 2020 को मौके कैसे करेंगे, 14 अगस्त 2020 का दिन क्या होगा, तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई दिन नहीं बचेगा। 14 अगस्त, अगस्त का कोड होता है 3 2020, 2020 दे रखा है, ओके। अब 2000 में पहला 20 होता है सेंचुरी, सेंचुरी 20 जब स्टार्ट होती है कोई तो 20 का कोड होता है -1, ओके। इसके बाद में लास्ट 20 का कोड होगा 4, यानी कि 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, और इससे पहले आ रहा था 3 3 3 6 अगस्त का कोड, ओके सर, यानी कि छठा दिन, यानी कि फ्राइडे, ओके। नेक्स्ट तो मेन रूल थे जो इस प्रकार से रिलेटेड निकालने वाले, वो तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट रूल आ रहा है दोस्तों, रूल 6, रूल 6, तो 14 अगस्त 2020 का दिन होगा फ्राइडे। रूल 6 है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे आने वाला किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1903 के समान होगा, वर्ष 1903 के समान होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सरल होते हैं। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक वर्ष से पूछता है, एक मंथ से पूछता है। कहता है निम्न में से किस मंथ का कोड समान होगा, या निम्न में से जनवरी का कोड या जनवरी का कोड किस मंथ के समान होगा, इस प्रकार से भी पूछ लेता है। या जुलाई का कोड किस मंथ के समान होगा, इस प्रकार से पूछ लेता है। इसी प्रकार से साल का पूछ लेता है, आगे आने वाला किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1903 के समान होगा, यानी कि ऑप्शन दे रखा 1921 का कैलेंडर, जो 1903 का कैलेंडर है, यानी कि कैलेंडर मान लो पहला दिन मंडे से स्टार्ट है, तो इनमें से कौन सा दिन होगा जिसका पहला दिन मंडे से स्टार्ट हो, यानी कि पूरा कैलेंडर जो कि त्यों हो सेम हो दोस्तों। यानी कि आगे आने वाला किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1903 के समान होगा, यानी कि 1921 का होगा, 1910 का होगा, 1914 का होगा, 1912 का होगा। वेरी इजी दोस्तों। सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सा कैलेंडर दे रखा है, कैलेंडर में कौन सा वर्ष दे रखा है। उसने दे रखा है 1903 का, यानी कि 1903 के समान इनमें से कौन सा कैलेंडर, किस वर्ष का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल डेज बिल्कुल समान होंगे, ओके। तो हम इसमें ये देखते हैं 1903 जो क्वेश्चन में दे रखा है उस कैलेंडर का कोड क्या होगा दोस्तों। 19 का कोड कुछ नहीं होता है सेंचुरी में, और 3 का कोड 3 ही होता है। यानी कि जो क्वेश्चन में कैलेंडर का वर्ष दे रखा है हम उसका कोड निकालते हैं, सेम कोड वाला ऑप्शन कहीं होता है, आंसर विल बी सेम कैलेंडर। यानी कि जो क्वेश्चन में कैलेंडर दे रखा है, वर्ष दे रखा है उस वर्ष का, और जो ऑप्शन में है उस वर्ष का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा। यानी कि इसमें 1903 का कोड होगा 3, क्योंकि 19 का कोड कुछ नहीं होता है, 03 का कोड 3 होता है। अब हम ये देखेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन का कोड 3 आ रहा है दोस्तों। 19 का कोड नथिंग। 21 का कोड क्या होता है, 2 दूनी 4 और 1 5, 2.5 का स्क्वायर प्लस इकाई ऐड हो जाती है, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि ये 5 आ रहा है, यानी कि 3 के समान नहीं है, ओके। 19 का कोड नथिंग। 10 का कोड क्या होता है, 2 जुड़ जाता है 12, 12 को हम डिवाइड करेंगे फिर 7 से, कोड क्या होगा 7 में 7 5 12, यानी कि इसका भी कोड 5 आएगा, ओके। यानी कि अभी 3 नहीं आया। 1914 को हल करेंगे, 4 में से 1 14, 1914 को हल करेंगे, 14 का कोड होगा
यूनिट डिजिट डिफरेंस, लास्ट के 2 डिजिट का डिफरेंस 12, 13, 14, 15 में और 24, 25, 26, 27 में लास्ट के 2 अंकों का डिफरेंस कोड होता है। 4 में से एक जगह 3, यानी कि 1914 का कैलेंडर 1903 का कैलेंडर का बिल्कुल समान होगा। जो 1903 का पहला दिन होगा कैलेंडर का वही 1914 में होगा, जो 1914 का लास्ट दिसंबर का दिन होगा वही 1903 में होगा, यानी कि बिल्कुल समान होगा दोस्तों। इसमें हम ये देखते हैं, कोड देखते हैं पहले, उस कैलेंडर का उस वर्ष का कोड क्या है क्वेश्चन में, वही कोड सेम अगर किसी ऑप्शन में है बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा। 1912 को देखते हैं, 19 का कोड नथिंग होगा। 12 का कोड होगा क्या होगा दोस्तों, 12 का कोड होगा 2 में से एक जगह 1, यानी कि ये भी सेम नहीं है, यानी कि 1914 आंसर होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता है इनमें से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2020 के समान होगा या 2021 के समान होगा, ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले हम 2021 का कोड निकालेंगे। क्या होगा, 2021 का कोड होगा, मान लो 2021 का 20 का कोड होता है -1, ओके। 21 का कोड क्या होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से एक जाएगा क्या होगा 4 आ रहा है, यानी कह रहा है किस वर्ष का कैलेंडर 2021 के कैलेंडर के समान होगा। अब हम ऑप्शन में उसका कोड निकालेंगे वर्ष का। अगर उस वर्ष का कोड 4 आ रहा है तो बिल्कुल उस वर्ष का और 2021 का बिल्कुल कैलेंडर समान होगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। रूल 7 देखें तो यहाँ पर रूल 6 हो गया। 6 में महीने से भी पूछ लेता है और वर्ष से भी पूछ लेता है। निम्न में से किस महीने का कोड जुलाई के समान होगा, तो उसमें जुलाई का आपको कोड पता है। जुलाई क्या होता है 0, तो अप्रैल का और होता है 0, समझ में आ रहा है, तो उसमें अप्रैल दे रखा होगा। कहेगा निम्न में से किस महीने का कोड दिसंबर के समान होगा, तो दिसंबर का होता है 6, और किस महीने का कोड 6 होता है, यानी कि सितंबर का होता है, तो उसमें ऑप्शन में 6 होगा, तो बिल्कुल सेम कोड होगा। ओके, नेक्स्ट रूल 7 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है 1900 या 19वीं सेंचुरी के 400 वर्ष बाद पहले सेंचुरी कोड 0। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अभी तक सीखा 1900 से स्टार्ट कोई वर्ष हो रहा है और 2000 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब सीखेंगे हम चाहे A to Z किसी भी सेंचुरी से स्टार्ट हो, चाहे 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट हो, चाहे 12वीं सेंचुरी से स्टार्ट हो, चाहे 1000 सेंचुरी से स्टार्ट हो, उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कंपटीशन में क्वेश्चन ओनली 19वीं सेंचुरी से और 2000 सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी से पूछे जाते हैं। 1917, 1927, 1987 को क्या दिन था, या 5 अगस्त 1987 को क्या दिन था, इस प्रकार से, या 2 जनवरी 2022 को क्या दिन था, 2020 को क्या दिन था, 2002 को क्या दिन था, इस प्रकार से। ओके, 2 ही से पूछे जाते हैं, 2 ही सेंचुरी से। लेकिन आपको इससे पहले भी पता होना चाहिए, अदर बाई चांस आ रही तो उसका कोड हम कैसे निकालेंगे। 1900 यानी कि कोई वर्ष 1900 से स्टार्ट होता है, 1901, 1902, 1904, 1927, 1987, तो उसमें सेंचुरी का कोड नथिंग। ओके, ये रूल हम आपको बता चुके हैं। यानी कि 19वीं सेंचुरी से कोई कोड स्टार्ट होता है वर्ष, उसका कोड नथिंग। यानी कि अब देखेंगे 19वीं सेंचुरी के 400 बाद या पहले सेंचुरी का कोड 0 होता है। कहने का मीन्स ये है 19वीं सेंचुरी के 400 वर्ष बाद जो वर्ष आएगा उसका कोड, या 19वीं सेंचुरी से 400 वर्ष पहले जो कोड आएगा, जो वर्ष आएगा, उनका कोड बिल्कुल 19वीं सेंचुरी के समान होता है। जैसे कि 1900 से कोई वर्ष स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है सेंचुरी का कोड नथिंग। अब 1900 के बाद में 400 वर्ष जोड़ रहे हैं, 2300 से स्टार्ट हो रहा है कोई कैलेंडर, 5 अगस्त 2304 को क्या होगा, तो 2300 का कोड नथिंग। अब 2300 के बाद 400 वर्ष फिर से जोड़ रहे हैं, तो 2700 से स्टार्ट कोई कैलेंडर हो रहा है, 5 अगस्त 2705 को कोड के दिन क्या होगा, तो इसका भी कोड नथिंग। यानी कहने का मीन्स ये है 1900 में 400 वर्ष जुड़े, फिर उसमें भी 400 वर्ष जुड़ के आ रहा है, फिर उसमें भी 400 वर्ष जुड़ के आ रहा है, 19 से घट रहा है 400 वर्ष, यानी कि जैसे 1100 या 3100 या 1500 आ रहा है, तो इसका कोड 0 होता है। इसी प्रकार से दोस्तों 20वीं शताब्दी के 400 वर्ष बाद या पहले सेंचुरी का कोड -1 होता है। 20वीं शताब्दी के 400 वर्ष बाद या पहले सेंचुरी का कोड क्या होता है, -1। जैसे कि 2001, 2005, 2006, 2008 इस प्रकार चल रही, इसका कोड -1 होता है। इसी प्रकार से 2000 के बाद में 400 वर्ष ऐड हो रही है, यानी कि 2400, 2401, 2402, 2405 आ रहा है, तो 24 का कोड क्या होगा, 24 सेंचुरी आ रहा है, उसका कोड क्या होगा, -1। ऐसे ही 24 के बाद में 4 वर्ष फिर से ऐड हो रहा है, यानी कि 2801, 2802, 2804, तो 28 का कोड क्या होगा, -1। इसी प्रकार से 2000 से पहले 400 वर्ष आ रहा है, यानी कि 1600, 1601, 1605, 1608, तो 16 का कोड क्या होगा, 16वीं सेंचुरी का कोड क्या होगा, -1। ओके, नेक्स्ट समझ गए होंगे आप ये चीज़। इसी प्रकार से 18वीं सेंचुरी
का कोड 2 होता है, +2। 18वीं सेंचुरी का कोड क्या होता है दोस्तों? +2। 1801, 1822, 5 अगस्त 1822 को बताओ क्या दिन होगा? 5 अगस्त 1822 को क्या होगा? 5 अगस्त 1822 को कोड दिन क्या होगा? तो इसका कोड होता है +2, यानी 5 अगस्त का कोड क्या होगा? 3, 18 का क्या होगा? 2 और 22 का क्या होगा? 6, यानी कि 5 3 8, 8 2 10, 10 से 16, 16 को डिवाइड करेंगे यानी कि 7 से रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि संडे मंडे होगा। इस प्रकार से दोस्तों, यानी कि 18वीं सेंचुरी के 400 वर्ष बाद या 400 वर्ष पहले, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया, वीडियो बहुत लेंथी हो रही, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसका कोड +2 होगा। इसी प्रकार 7वीं शताब्दी से 400 वर्ष बाद या पहले के वर्ष आए, इसी प्रकार से इससे स्टार्ट हो तो उसका कोड क्या होता है दोस्तों? 4। ओके, +4। नेक्स्ट, अब लीप वर्ष फाइंड आउट करना। अभी आपने पहचाना लीप वर्ष 1912, 1916, 1920, 1924 या 2020, 2004, 2008, कोई भी लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो लीप वर्ष कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी ईयर में, किसी सेंचुरी में लास्ट में ओनली 00 हो, जैसे कि 1800 है, 1700 है, जैसे कि 1800 है या 1600 है या 1700 है या 2100 है या 1900 है। अब इसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों कि ये लीप वर्ष है कि नहीं, ये लीप वर्ष है कि नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए लीप वर्ष ये है कि नहीं। जैसे 1800 लीप वर्ष है या 1700 लीप वर्ष है, इसमें हमने लिखा 1800 लीप वर्ष है या नहीं। तो लास्ट के 2 जीरो, ये तो 4 से पैसे ही डिवाइड होंगे। किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में 2 डिजिट होते हैं दोस्तों, 2 डिजिट होते हैं, यानी कि वो जो 4 से डिवाइड होते हैं वो लीप वर्ष कहलाता है। आपने सुना किसी भी नंबर के लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2020, वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। ओके, लेकिन जीरो वाले हम कैसे पहचानेंगे? लास्ट में 00 आ रहा है, वो लीप वर्ष है या नहीं। तो हम ये देखते हैं 2 जीरो किसी भी संख्या के बाद में आ रहे हैं, 1500 आ रहे हैं, तो ये 4 से पूरी डिवाइड होगी। ओके, 4 से पूरी डिवाइड होगी। लेकिन इस कंडीशन में जब 00 आ रहा है तो हम ये देखते हैं जो सेंचुरी कोड होता है, सेंचुरी वाला होता है 19, वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यानी ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 19 डिवाइड हो रहा है, 19 डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं होगा। 1800 में 18 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं होगा लीप वर्ष। 16 में 16, और ये तो हो ही जाएगा, 16 डिवाइड हो रहा है कि नहीं 4 से, यानी कि हो रहा है, यानी कि 16 से जो स्टार्ट होगा वो लीप वर्ष होगा। 1600 कह रहा है, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? इनमें से तो 1600 आपका लीप वर्ष होगा, क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। 1700 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये भी कोड नहीं होगा। 2100 21 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी कोड नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई हो। बार बार वीडियो को रिपीट करें, पिछली की वीडियो पुनः देखें और अच्छे समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।